नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, जिसमें कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में इस समय क्या कुछ चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं एंजल्स द्वारा। तो हम सारी चीज़ों को चेक करते हैं और करंट एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं। और दोस्तों, आपने जो भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई हो के आप सभी को वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। एक अच्छी हेल्थ और अच्छा खासा वेल्थ आप सभी को मिले, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों, जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ खास है यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 3 ऑफ फायर। ओके, 2 ऑफ फायर। ओके, साथ साथ में ही आया है। 4 ऑफ फायर। ओके, 9 ऑफ फायर। क्या बात है, आज तो सारे फायर फायर ही कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर, 3 ऑफ अर्थ, और आज का जो लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वाटर। सो दोस्तों, यहाँ पर फायर और वाटर दोनों साइंस सबसे, अगर मैं देखूँ दोनों ही साइंस यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट जो है वो एक्टिव दिख रहा है इस समय। और यहाँ पर एक 3 ऑफ अर्थ भी आया है, तो यहाँ कुछ तो अलग हो रहा है दोस्तों, कुछ खास है। देखते हैं कि क्या ये जो ओवरऑल स्प्रेड है ये किस ओर इशारा दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर के जो सारे कार्ड्स आए हैं वो टोटल फायर एलिमेंट से रिलेटेड आए हैं। सो यहाँ कुछ तो अलग बात है, कुछ तो यूनिक हो रहा है, और हम इसे डिकोड करते हैं वन बाय वन, गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस ओर इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम स्टार्ट करें, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 3 ऑफ फायर। और दोस्तों, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके जीवन में अबंडेंस यानी समृद्धि आने वाली है। आपने जो मेहनत की है उसका फल अब आपको दिखाई देने लगा है, और आपने बहुत समय तक धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस आपने रखा है, और कह सकते हैं आप अब वो टाइम आया है जब आपके जो सपने हैं वो धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपने अपने अंदर एक नई रोशनी जलाई है, वो आग जो आपको रुकने नहीं देगी। इनफैक्ट अब आप आगे ही बढ़ने वाले हैं, और आपके जो शत्रु हैं यही बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि आप पहले जैसे कमज़ोर रहेंगे, पर अब आपकी जो सोच है वो बदल चुकी है, टाइम बदल चुका है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दोस्तों, आप एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो सोच है, आपके सोच का जो दायरा है वो कई गुना बढ़ चुका है, और आप एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ अब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग पहले आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, कहीं ना कहीं अब वहीं आपकी जो प्रगति है उसको देखकर हैरान है, और उनके लिए बिल्कुल शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, जो आपका है वो टाइम के साथ आपकी ओर आएगा। सिर्फ पेशेंस रखिए और अपने विज़न को मजबूत बनाए रखिए। एक बहुत अच्छा कार्ड, एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए लेकर आया है।
आज का अगर हम दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है 2 ऑफ फायर, ऊपर से जो दूसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपने अपने जीवन का एक नया फेज़ शुरू किया है और आप अब अपनी ताकत कहीं ना कहीं पहचान चुके हैं और ये टाइम है पार्टनरशिप्स का और कोलैबोरेशंस का। दोस्तों आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, पर उनमें से हर कोई सच्चा नहीं है या सबके जो इंटेंशंस हैं वो इतने पॉजिटिव या इतने अच्छे नहीं हैं आपके प्रति। तो थोड़ा यहाँ आपको अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कौन किस इंटेंशन से आपके करीब आ रहा है। दोस्तों कुछ लोग हैं जो आपकी जो रोशनी है उसे देखकर जेलस फील करते हैं, जलते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। और आपके जो शत्रु हैं वो आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर कहीं ना कहीं परेशान है। वो लोग बार बार ये सोचते हैं कि आपने इतनी तेज़ी से प्रगति कैसे कर ली। तो वो हमेशा इस चीज़ के बारे में आपस में डिस्कस भी करते होंगे और हमेशा सोचते होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी ऊर्जा है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है। लेकिन दोस्तों ये आपकी सोल की शक्ति है, इस चीज़ को वो नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि उनके जो सोचने का दायरा है वो बहुत छोटा है। और कह सकते हैं ये उनके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ी पहेली है आज के डेट में। दोस्तों आपने अपने कर्म और विश्वास से अपने लिए एक नई राह बनाई है, एक नया रास्ता आपने खुद से बनाया है मेहनत करके। और ये कार्ड यही इंडिकेशन, यही मैसेज आपको देता है कि मूव फॉरवर्ड विथ करेज। जो भी पार्टनरशिप या डिसीजन आपके सामने है उसमें डरिए मत, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ 4 ऑफ फायर, जो ऊपर से तीसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही शुभ संकेत कहीं ना कहीं दे रहा है। ये बताता है कि आपके जीवन में शांति, स्टेबिलिटी यानी कि संतुलन और खुशियों की जो लहर है वो आने वाली है। एक लॉन्ग अवेटेड स्टेबिलिटी जिसका बहुत समय से आपको इंतज़ार था वो अब आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। आपका घर, आपका मन और आपकी जो आत्मा है अब शांति की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और ये एक ऐसी स्टेबिलिटी रहेगी जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ यहाँ और भी निकल के आ रही है कि जो लोग पहले आपके घर, रिश्ते या काम में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे और आपके बारे में गलत बातें या फिर आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बातें फैलाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब उनकी जो शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है। और इसी नेगेटिविटी ने कहीं ना कहीं उनको आज एक ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जहां उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों आपके चारों ओर एक डिवाइन लाइट का घेरा है, एक ऐसी पॉजिटिविटी है इस समय कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई भी नेगेटिव पर्सन अगर आपके अराउंड आने की कोशिश भी करेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो ही जाएगा। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी प्रोजेक्ट या कार्य का सफल समापन होने वाला है। जो भी काम आपने शुरू किया था, अगर वो किसी न किसी कारण से रुक गया था या कोई भी अड़चनें आई थी, और ज़्यादातर यही दिख रहा है कि आपके अपोनेंट्स का किया हुआ सारा जो काम है वही दिख रहा है कि उन्होंने ही कोशिश की कि आपका जो ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम है वो रुक जाए, आगे ना बढ़े। वो अब कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कोई ना कोई गति आते हुए आपको दिखेगी। यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई थी वो अब आप देखेंगे फिर से कंप्लीशन की ओर, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कार्य स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका एक इनर साइकिल अब कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। अब ये रिवॉर्ड का टाइम है। बस अपने फेथ को बनाए रखिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आपने जो भी झेला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका पूरा हिसाब किताब होगा। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे 9 ऑफ फायर ऊपर से। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है।
ये बताता है कि आप एक वॉरियर हैं, एक योद्धा हैं। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपके जो शत्रु हैं वो बार बार कोशिशें करते हैं कि आपको तोड़ दें, पर वो भूल जाते हैं आपकी जो सोल है वो अग्नि से बनी है। ये कार्ड ये भी कहता है डोंट गिव अप। जो कुछ भी आपने बनाया है उसकी जो रक्षा है उसे आपको करनी है। अपने सपनों को, अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को किसी के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आने देना है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि आपके ऊपर किसी तरीके का गलत प्रभाव डालें, कोई ऐसा गलत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालने की कोशिश यहाँ कुछ लोग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होके रहना है कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के सर्कल में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, कई लोग आपकी हिम्मत देखकर कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक आप खड़े हैं वो जीत नहीं सकते। आपकी जो एनर्जी है इतनी मज़बूत है कि उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो खुद उन पर ही पलट जाती हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि अब से आपकी जो लड़ाइयाँ हैं वो आसान होंगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि असली जो पावर है, असली जो शक्ति है वो भीतर है, अपने अंदर है, बाहर नहीं है। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया है 6 ऑफ वाटर। दोस्तों, ये कार्ड आपको आपके पास्ट की याद दिलाता है और आपके जीवन में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, जो भी यादें हैं या लोग हैं, फिर से कहीं ना कहीं लौट सकते हैं आपके जीवन में। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता, कोई रिलेशनशिप आपका, या अधूरा इमोशनल कोई ऐसा चैप्टर आपके लाइफ का है जो अब कहीं ना कहीं क्लोजर की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, कभी कभी आप उस टाइम को रोमांटिसाइज भी करते हैं, सोचते हैं काश सब वैसा ही रहता, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर यही इंडिकेट दे रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अब पास्ट को हील करो। जो कुछ हुआ वो आपकी ग्रोथ के लिए हुआ। कुछ शत्रु आपके पास से जुड़े हो सकते हैं, ऐसे लोग जो पहले आपके करीब थे पर अब आपकी सक्सेस से जलते हैं, और यही रीज़न है कि आज आपका सक्सेस, आपका वेल्थ देखकर कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। दोस्तों, उन लोगों से इमोशनल रूप से डिटैच होना ज़रूरी है, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि उन्हें माफ़ करो, पर दोबारा वही गलती मत दोहराइएगा। यानी एक बार तो जो गलती हो गई, दोबारा से उन लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है जिन लोगों ने गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की और आपका काम ख़राब करने की कोशिश की है। यहाँ पर आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है 3 ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये कार्ड आपके काम और आपके कौशल की प्रशंसा करता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी की शक्ति है। आप जो भी करते हैं उसमें एक अलग ही परफेक्शन झलकती है। दोस्तों, अब टाइम है कि आप अपनी उस प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं जिसके लिए आप बने हैं। यूनिवर्स यहाँ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं, बी अ टीम प्लेयर। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी से सीखना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस हार्ड वर्क को, आपके डेडिकेशन को। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा। ये कार्ड यहाँ पे ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, कहीं ना कहीं भ्रम में हैं। दे आर इन अ कंप्लीट डिल्यूजन आई वुड से। वो सोचते हैं कि आपकी जो पावर है अकेलेपन से आती है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी सोल दूसरों के साथ मिलकर और भी प्रकाशित और भी उज्जवल होती है। ये कार्ड बताता है कि आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके एफ़र्ट्स को, और लोग आपके इन्हीं एफ़र्ट्स को नोटिस करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो अगेन ये बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मूविंग ऑन टू द 7th कार्ड ऑफ द डे, आज का जो 7वां कार्ड है यहाँ पर आया है 7 ऑफ वाटर। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में अभी कई विकल्प हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि किस रास्ते पर चलें, कौन सा डिसीजन सही है। ये कन्फ्यूजन कभी ना कभी आता है आपको,
और आपके अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि कभी कभी खुद भी नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है आपको। दोस्तों ये भी संकेत है कि किसी इल्यूजन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है और आपके जो शत्रु हैं वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि आप गलत डिसीजन लें, गलत चुनाव करें ताकि आप रास्ता भटक जाएं। लेकिन ये कार्ड यहाँ ये भी कहता है, डू योर रिसर्च, डोंट रश। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत तेज़ है। जो चीज़ मन को भारी लगे उसे तुरंत ना अपनाएं। आपका हर डिसीजन डिवाइन टाइमिंग में ही सही फल देगा, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, द 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ 10 ऑफ वाटर। ये कार्ड सबसे सुंदर कार्ड है मैं कहूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पूर्णता और संतुष्टि का प्रतीक है। ये बताता है कि आपका जीवन अब एक गहरे भावनात्मक इमोशनल संतुलन यानी एक इमोशनल स्टेबिलिटी की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आपके परिवार, संबंध और आत्मिक जीवन में शांति आने वाली है। आपके जो शत्रु हैं वो ये सब देखकर सबसे ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। पर अब यूनिवर्स आपको इमोशनल और मटेरियल दोनों रूप से संतुलन दे रहा है। आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होंगे, और जो लोग सच्चे हैं वो अब आपके साथ खड़े होंगे। आपके जीवन की कठिनाइयाँ अब आपको और मजबूत बनाएंगी। कह सकते हैं कि ये वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने पास्ट के दर्द को ब्लेसिंग में बदल देता है। तो कुछ ऐसा होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। आपने जो भी बैड एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में पास्ट में झेला है, उनको आपने एज अ वॉरियर बन के उनसे आपने लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं उन सारे एक्सपीरियंसेस को आपने ब्लेसिंग में बदल दिया अपने लाइफ में। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि आपके जीवन की जो मिस्ट्री है वो यही है कि आप सामान्य नहीं हैं। आपका रास्ता डिवाइन गाइडेंस से भरा हुआ है, और आपके जो शत्रु हैं वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपके टाइम को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी सीमाओं से कहीं ना कहीं परे हैं, उनकी सोच से परे हैं, और वो आपको गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर हर बार खुद ही गिर जाते हैं। आपके जीवन का असली जो जादू है, जो मैजिक है यहाँ पर, वो है कि आप प्रकाश से कहीं ना कहीं बने हैं और अंधकार आपको छू भी नहीं सकता। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक बहुत पॉजिटिव सोल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने कार्ड्स भी आए हैं, ये जो पूरा का पूरा स्प्रेड है ये इसी और इंडिकेशन दे रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। यही मेरी प्रार्थना हमेशा रहेगी आप और आपके परिवार के लिए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ रहें, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।